हेलो एवरीवन। कोविड-19 या किसी भी बीमारी का इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? मैंने इस सीरीज के पार्ट 1 में बताया है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन का कैशलेस क्लेम कैसे कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करें एंड जरूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं अनिरुद्ध शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इस पार्ट 2 में आपको बता रहा हूँ कि यदि इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम प्रोसेसिंग की ऑपरेशनल सर्विसेज देते हैं, आपके कैशलेस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं, या आप इंश्योरेंस कंपनी के पैनल के ऑथराइज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, तो आप हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस और प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट आपने कर दिया है उन्हें रीइंबर्स कैसे करवा सकते हैं। आपको ये 6 स्टेप्स को फॉलो करना है जिसके थ्रू आप अपने पेमेंट का रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, यदि आपने इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो 24 घंटे में इंश्योरेंस टीपीए को उसकी सूचना देनी होगी। यदि आपका हॉस्पिटलाइजेशन पहले से प्लान है तो 48 घंटे पहले टीपीए को आपको इन्फॉर्म करना होगा। स्टेप नंबर 2, आपको एक बारी हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद आपको 7 दिन की अवधि में क्लेम फॉर्म को सबमिट करना होता है। यह अवधि अलग अलग भी हो सकती है जिसका पता आप अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, अब ये क्लेम फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं? क्लेम फॉर्म में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जिसमें इंश्योर्ड या पॉलिसी के अन्य मेंबर की जानकारी भरनी होती है, ये जानकारी हमारे द्वारा भरी जाती है। पार्ट बी, ये जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उनके द्वारा भरी जाएगी। अब इस फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजने होते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन सारे बिल्स आपको अटैच करके भेजने रहते हैं। उसके साथ साथ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजने हैं, जैसे कि नंबर 1 फोटो आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, नंबर 2 कैंसिल चेक, नंबर 3 प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स जिस पर डॉक्टर ने हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए कहा हो, नंबर 4 ओरिजिनल डिस्चार्ज कार्ड या लेटर, नंबर 5 ओरिजिनल हॉस्पिटल बिल्स पेमेंट रिसिप्ट्स, नंबर 6 ओरिजिनल लेबोरेटरी रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स और उनके सारे बिल्स, नंबर 7 फार्मेसी के ओरिजिनल बिल्स। नंबर 8, यदि आप एक्सीडेंट क्लेम कर रहे हैं तो एफआईआर के पेपर्स और डेथ होने की कंडीशन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। नंबर 9, यदि आप के पास इंडोर केस पेपर्स हैं, ये वो डेली शीट्स होते हैं जिसमें डॉक्टर, आरएमओ, नर्स पेशेंट की हेल्थ रीडिंग्स और फॉलोअप्स नोट करते हैं। आप इन्हें भी अटैच कर सकते हैं, वैसे ये ज़रूरी नहीं होते हैं। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, आपको इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी अपने पास रखना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 4, अब कंपनी ये सारे पेपर्स को इन्वेस्टिगेट करेगी और आपको अप्रूवल लेटर भेजेगी। इसके बाद 15 दिन के अंदर कंपनी आपको अप्रूवल एक्सपेंस रीइंबर्स करेगी। स्टेप नंबर 5, यदि कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो कंपनी रिजेक्शन का कारण बताती है या आपसे कुछ क्वेरीज करती है। स्टेप नंबर 6, आपको इन क्वेरीज का आंसर करना है। अब कंपनी यदि फिर भी आपके क्लेम को रिजेक्ट करती है और आप उस रिजेक्शन से कन्विंस नहीं हैं, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत विभाग में अपनी बात रख सकते हैं या कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये थे कुछ फॉलोइंग स्टेप्स जिसके थ्रू आपने जो अमाउंट पे करा है वो आप रीइंबर्स करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्वस्तिका इंश्योरेंस की हेलो पॉलिसी टीम से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 0120 4400 799। ये टोल फ्री नंबर है। सो थैंक यू वेरी मच।